हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, थेल्स प्रमेय पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 10th में, ठीक है। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, AD बट्टे DB AE बट्टे EC आपस में बराबर है या नहीं है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। क्वेश्चन में भी कह दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, एक रेखा है किसी त्रिभुज के दो भुजा को, कोई त्रिभुज है इसके दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब एक ही अनुपात, समझ में आ रहा है ना कि इतना अनुपात इतना है तो ये भी अनुपात इतना आपस में क्या है, बराबर है। मतलब समान अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा या नहीं होगा। मतलब इतना समांतर इसके होगा या नहीं होगा। मतलब इसके सम्मुख, इसके सामने ये वाला समांतर ये जैसे है वैसे ही ये है या नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। पीछे हम लोग दिखा दिए थे, इसको सिद्ध करके इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना करके दिखा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ABC, एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें DE भुजा AB तथा EC। देखो AB तथा EC को क्या कर, AC को क्या कर रहा है, विभाजित कर को इस प्रकार विभाजित करता है कि वो क्या है, AD बट्टे DB है। क्या AD बट्टे DB है, क्वेश्चन में यही कहा है हमको। उसके बाद AE बट्टे EC है, ठीक है। अब सिद्ध करना है हमको कि इतना ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है या नहीं है। मतलब DE समांतर BC है या नहीं है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखो, इतना आपको कह दिया है कि DE समांतर BC है या नहीं है, ये क्वेश्चन में ही आपको कह दिया। तो अब आपको क्या करना है, सिद्ध करके उसको दिखाना है। तो सिद्ध करने के लिए आपको कुछ छूट दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको एक क्या छूट दिए जाते हैं कि आप उसमें रचना कर सकते हैं, मतलब अपना कारीगरी उसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक छूट ये दिया हुआ और दूसरा छूट ये दिया है कि आप प्रमाण करके साबित करके भी बताओ कि क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें बराबर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे रचना जो दिया हुआ था D से AC पर, मतलब कुछ छूट दिए हुए हैं, तो मतलब D से क्या किया, AC पे लंब डाल दिया और E से AB पर लंब EN डाल दिए, ठीक है। उसके बाद B को E से मिला दिए, C को D से मिला दिया, ठीक है। फिर B को E से और C को D से मिला दिए, इतना कर लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रमाण करते हैं, ठीक है। प्रमाण में हम लोग त्रिभुज किसको लेंगे, त्रिभुज ADE को लेते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो AD को क्या करते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं। त्रिभुज A मतलब पहले इस छोर से ले लेते हैं, मतलब एक बार इस छोर से लेंगे, इसको एक बार उस छोर से लेंगे, ठीक है। तो इस छोर से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का बात कर रहा, और यहाँ से ये लंब डाले हुए, ठीक है। ये वाला क्या है, E है, और ये वाला N है, और ये A है, और ये वाला D है, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB है, इसका आधार हो जाएगा। तो आधार गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई, AB बट्टे EN, AB गुना EN हो जाएगा। आधार बट्टे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार बट्टे ऊंचाई नहीं, आधार गुना क्या होता, ऊंचाई होता। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, AD होगा, लेकिन ये पूरा क्या है, इसका आधार है, AB आधार है, ठीक है। तो AB क्या ले लिया हम लोग, आधार ले लिया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं, दूसरे त्रिभुज में। अब इसी में से हम लोग और एक त्रिभुज ले सकते हैं। कौन सा त्रिभुज, जैसे देख लो यहाँ से देखोगे DEN एक त्रिभुज भी बन रहा है, DEN एक त्रिभुज बन रहा है। अलग करके दिखा देते हैं आपको, ये देखो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम D है, और इसका नाम E है, और इसका नाम क्या है, B है। और यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या किया है, बढ़ा दिए हैं, और यहाँ से इसको क्या कर दिया, लंब डाल दिए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, N बोलते हैं। और आगे में इसका क्या है, A है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार तो इसका फिक्स रहेगा, ऊंचाई क्या हो, आधार से फिक्स रहेगा नहीं, इसमें जो आधार हो जाएगा AD आधार हो जाएगा, AB नहीं होगा। क्या होगा, AD आधार होगा, क्योंकि इसका आधार यहीं पे 90 डिग्री बन रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, इसमें आधार AD आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कौन है, आधार तो A से B से लेकर के कहाँ तक, A तक है। हम लोग यहाँ तक दिखाए हुए, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए A तक नहीं खींचे। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा, AB गुना EN, AB बट्टे 1/2 गुना AB गुना EN होता, ठीक है। अब इसको क्या करते, इन दोनों त्रिभुज का अनुपात निकाल लेते, त्रिभुज पहला और त्रिभुज दूसरा का अनुपात, ठीक है। अब कर दो तब भी चलेगा, ठीक है। मतलब पहला समीकरण हम लोगों को यहाँ से प्राप्त कर लेना। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बट्टे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और दूसरा किसका लिए हैं, दोनों में ए डी ही लिए हैं, इसमें बी डी आ जाएगा ना, बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। देखो इसका भी क्षेत्रफल पता है हम लोगों को, 1/2 गुना इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना ए डी गुना ई एन, ए डी गुना ई एन बट्टा इसका भी क्षेत्रफल पता है 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना ए बी, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी, तो इसका भी आधार देखो, आधार हम लोग 2 ठो आधार लिए हैं, इसका आधार हम लोग डी बी ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस रूप से दिए हुए हम लोग उसी के अनुसार ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आधार लिया है ना ए डी ले लिए इतना, तो दूसरा वाला त्रिभुज यहीं से यहाँ तक है ना, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, डी बी लगा दो, ओह सॉरी डी बी लगा देते हैं, यहाँ पे आधार ले लेते हैं, ठीक है, डी बी आधार ले लिया। अब 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा इसका, डी बी हो जाएगा, आधार डी बी गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो ये वाला ई एन खट्टिस हो जाएगा, 1/2 ये 1/2 खट्टिस हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी हो जाएगा। समीकरण इसको कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब दूसरे साइड इसी त्रिभुज में चलते हैं, इधर देखो एक बार त्रिभुज किसको फिर से ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का, फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल, अलग भी कर देते, चलो इधर दिखा देते हैं, इस तरह से है। और इसमें जो लंब डाले जा रहे हैं, यहाँ से लंब डाले जा रहे हैं, ए है, डी है, ई है, और ये वाला एम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका आधा क्षेत्रफल, ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या हो जाएगा, ए ई ऊंचाई हो जाएगा, आधार ये ए ई हो जाएगा, और ऊंचाई डी एम हो जाएगा, गुना डी एम। अगला त्रिभुज में इसी में क्या करते हैं हम लोग, जैसे बी सी ई में ले लेते हैं, बी सी ई में एक ठो ऐसे बने हुए, ठीक है, यहाँ से डॉट डॉट, और ये वाला संपूर्ण लाइन है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इधर खींच दिए, और यहीं से क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, इसको संपूर्ण लाइन से मिला दो, इसको डॉट डॉट लाइन द्वारा मिला दो, और यहीं पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और इसके मतलब ए बी ई सी में ले रहे हैं, बी ई सी में ये हो जाएगा बी, ये सी, ये ई, और ये वाला हो जाएगा एम में, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका आधार क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, आधार इसका क्या हो जाएगा, ई सी, यही आधार है ना, यहाँ पे हम लोग लंब डाले हुए हैं, ई सी गुना ऊंचाई क्या है, ए बी एम हो जाएगा, इसका क्या ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बी एम होगा, कहाँ गया, डी एम होगा ना, ये वाला बी हो गया, और यहाँ से भी एक लाइन खींचे हुए इस तरह से है ना, इस तरह से खींचे हुए हैं, बी से सी को मिलाया हम लोग। ये यहाँ पे जो त्रिभुज ले रहे हैं, किस त्रिभुज को ले रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, ये वाला ऐसे है, और ये वाला ऐसे है, ठीक है। इसका ऊंचाई इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिए हैं, और यहाँ से ऊंचाई जो लिए हुए हैं वो डी एम ऊंचाई लिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एम खींचा हुआ है, ये डी है, और ये डी हो गया, तो यहाँ पे इससे लंब खींचे हुए एम, तोड़ ही देते हैं इसको, यहाँ से देखो इसको अलग करते हैं। बी सी ई में देखो, ये वाला त्रिभुज में इसका जो लंब हो जाएगा, इसको ऊपर खींचे हुए, यहाँ से लंब हम लोग डी से एम तक लंब खींचे हुए थे, ठीक है, तो ई सी गुना डी एम हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुज का, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, मतलब किस त्रिभुज का, ये पूरे त्रिभुज का और बी ई सी का क्या कर लेते हैं हम लोग, अनुपात निकाल लेते हैं। दोनों त्रिभुज का जब अनुपात निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बट्टे 1/2 गुना ई सी गुना डी एम,
ये वाला डीएम खट्टिस हो जाएगा, 1/2 1/2 खट्टिस हो जाएगा। बचेगा कितना, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बच जाएगा त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल में से ये दोनों कट गया तो बचा कितना, AE/EC बचा, AE/EC बचा। पीछे कहीं पे लिखे हुए है AE/EC बराबर है AD/DB के, बराबर किसके हैं, AD/DB के। तो AE/EC बराबर लिख सकते हैं AD/DB लिख सकते हैं, AD/DB। इसको समीकरण कितना मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों समीकरण में एक साइड बराबर है। देख लो AD/DB यहाँ पे भी है और AD/DB यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है AD/DB। तो हम लोग क्या इनके क्षेत्रफलों को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल एक तो यहाँ पे, एक क्षेत्रफल यहाँ पे है, तो इन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, अब हम लोग बराबर कर देते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसके क्षेत्रफल का हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो ADE को उधर भेजेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, खट्टिस हो जाएगा। बचेगा कितना, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया। अब देख लेते हैं कि BD है कौन, BDE मतलब इस त्रिभुज का बात कर रहा है। B यहाँ से B हो गया, उसके बाद यहाँ B D और E, एक त्रिभुज ये हो गया। और ये बराबर है किसके, त्रिभुज BCE के, मतलब BCE के मतलब इस त्रिभुज के बराबर है। एक त्रिभुज किसके, BCD के बराबर है, एक तो किसके बराबर है, BDE के, और एक बराबर है CD के। मतलब ये वाला त्रिभुज देखो BDE और CDE, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। इनका आधार देखो तो एक ही तो आधार है। जब एक ही आधार में दो त्रिभुज बनता है ना, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होगा, समांतर हो गया, सिद्ध हो गया। चलो लिख देते हैं, यहाँ दोनों त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है क्या, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बना है, एक ही आधार पर बना है। आधार मतलब बात वाला आधार नहीं है, आधार मतलब इस आधार पे, ये वाला आधार है ना, BC इसका आधार है, इस आधार पे बना है, ठीक है। जब ये एक ही आधार पे बनेगा तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल आपस में जब बराबर होगा तो हम लोग इसको ये वाला समांतर इसके कर सकते हैं, ठीक है। तो BC समांतर क्या कर सकते हैं, BC समांतर DE कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो, फिर से एक बार संपूर्ण रूप से बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो और एक बार बता देते हैं आपको, यहाँ पे करना क्या रहता है, पूछा क्या है, पीछे हम लोग प्रमेय पहला पढ़ लिए थे, थेल से प्रमेय पहला देख लिए थे। प्रमेय में क्या था कि कोई क्या था, त्रिभुज था, उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई भुजा था जो दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था। उसमें सिद्ध करके क्वेश्चन पूछ रहा था, सिद्ध करके दिखाना कि इतना बट्टे इतना है या नहीं है, इतना बट्टे इतना है या नहीं है, उसको सिद्ध करके दिखा दिए थे। अब हमको इतना दिया हुआ, इतना बट्टे इतना दिया हुआ, इतना बट्टे इतना दिया हुआ है। अब आपको ये पूछ रहा है क्या ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें थेल से प्रमेय में सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है वो उसको लिख लेते हैं, जो दिया हुआ था उसको लिख लिया। उसके बाद जो सिद्ध करना रहता है उसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। जब सिद्ध करना लिख लिया, उसके बाद रचना में क्या रहता है, रचना में आप एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं, रचना में कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको इतना दिया हुआ था और एक्स्ट्रा में रचना में जो मर्जी करे, यहाँ पे मतलब इसके आधार पे
ये नहीं कि जहाँ से जहाँ मर्जी तहाँ मिला दिया। इसका कुछ क्या होता है, आधार होता है, उस आधार पे आप इसका क्या बना सकते हो, रचना कर सकते हो। रचना देख भी लेना, रचना क्या क्या किया है, ठीक है। उसके बाद प्रमाण का मतलब क्या होता है, साबित करके बताना है। तो साबित करके यहाँ पे देख लो, प्रमाण का मतलब क्या होता है, रचना का मतलब आप उसमें एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, ठीक है। प्रमाण का मतलब हुआ कि आप साबित करके दिखाओ कि ये दोनों त्रिभुज समांतर है या नहीं है। तो साबित करके दिखा दिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिए, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिए। जब दोनों का अनुपात निकाले तो कितना, AD/DB निकला। कितना निकला, AD/DB निकल गया। फिर दो त्रिभुज का ADE और त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल निकाले। इन दोनों त्रिभुज का क्या कर लिया हम लोग, अनुपात निकाल लिए। पीछे बताए हुए सीधे हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, दोनों त्रिभुज का अनुपात निकाल लिए। तो वहाँ पे क्या मिला हमको, AE/EC मिला। जब AE/EC मिला, देखो यहाँ पे पीछे AE/EC हमको क्वेश्चन से ही दिया हुआ था, AD/DB हमको पहले से दिया। तो इसको इसके बराबर कर सकते हो और इसको इसके बराबर कर सकते हो, वही काम किया। तो यहाँ से समीकरण 2 बना लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का एक साइड बराबर है तो उसका दूसरे साइड को बराबर कर सकते हैं। तो उसका एक साइड बराबर था, दूसरे साइड को क्या कर लिया हम लोग, बराबर कर लिए। जब दूसरे साइड को बराबर किए तो इस मान को जब उधर भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा। बट्टे में आ जाएगा, दिया मान वो मान क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, उतना बचा हुआ। और दोनों त्रिभुज जो बना हुआ था एक ही आधार में बना था। जब दोनों त्रिभुज एक ही आधार में बना हुआ रहता तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, आपस में बराबर होता। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा तो ये वाला भुजा इस वाले भुजा का क्या होगा, समांतर होगा। तो दिए हुए भी हैं BC समांतर D। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इससे आगे वीडियो टेल से प्रमेय का ये विलोम है, ठीक है। इससे आगे प्रमेय जो बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। बंद कर दो।